आप सबको सलाम। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला दूसरा वचन, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यदि हम निकाले लूका 23:43, लूक 23:43, उसमें ये लिखा है, यीशु ने उससे कहा। किससे उससे कहा? यीशु ने उससे कहा। यहाँ पे दो लोगों की वार्तालाप हो रही है, जैसा कि वचन में हम देख सकते हैं। यीशु ने कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। उससे कहा। ये उससे कौन है? अगर हम वचन में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देखते हैं कि यीशु क्रूस पर अकेला नहीं चढ़ाया जा रहा था, उसके साथ दो और अपराधी थे जो क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। अगर हम वचन और पढ़ें तो हम देखते हैं कि दाहिने ओर जो अपराधी था और जो दाएं ओर भी एक अपराधी था। तो यहाँ पर यीशु किससे बात कर रहा है? यीशु उसके जो दाहिने ओर जो अपराधी था उससे कह रहा है, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सत्य, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है कि यीशु कोई मामूली इंसान नहीं था, है ना। यीशु कोई मामूली इंसान नहीं था कि जो ये कह रहा हो कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। तो ये वचन हमें सिखाता है कि यीशु ही स्वयं कौन थे? उद्धार थे। जीसस वाज हिमसेल्फ अ सैल्वेशन। और उन्हीं के पास ये अधिकार था कहने का कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। और अगर हम वचन में देखें, यूहन्ना 14:6 में ये कहता है, जब यीशु मसीह फिर से कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो ये वचन से भी हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और दूसरी बात जो हम वचन से देखते हैं, जब ये वार्तालाप हो रहा था वहाँ पर दो अपराधी थे। तो जो बाईं ओर का अपराधी था वो भी यीशु से कहता है कि यीशु, अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी और मुझे भी बचा ले। और सेम वचन दाहिनी ओर के अपराधी भी कहता है। और जब हम जानते हैं कि दोनों ही अपराधी हैं और दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए तो दोनों ही बेटे हैं ना, तो परमेश्वर दोनों बाईं ओर के अपराधी के बातों पर गौर क्यों नहीं कर रहे और परमेश्वर केवल दाहिनी ओर के अपराधी पर गौर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को, यीशु को ये जरूर मालूम पड़ गया था कि जो दाहिनी ओर का अपराधी है वो पूरे दिल से परमेश्वर को समर्पित कर चुका है और वो पूरे दिल से ये मान चुका है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो और कोई नहीं, परमेश्वर का भेजा हुआ इकलौता बेटा है। और ये वचन हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर ही है जो अनुग्रह करता है, परमेश्वर ही है जो हम पर दया दिखाता है। और इसलिए उस दाहिने ओर के अपराधी पर यीशु को दया आई। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वही जान सकता है कि हम सच्चे हैं या फिर हम झूठे हैं। ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता। और ये गौर करने की बात ये भी है, जब मैं सुबह ये वचन फिर से पढ़ रही थी तो मैंने ये सोचा कि हम बार बार पढ़ते हैं और ये सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और तब हमें उद्धार मिला। लेकिन जब ये घटना हो रही थी तो परमेश्वर तब तक जीवित थे और परमेश्वर वार्तालाप कर रहे थे उन अपराधियों से। तब तक तो परमेश्वर भली भांति जीवित थे, वो मरे नहीं थे। जबकि हम सीखते हैं कि परमेश्वर मर गए, क्रूस पर चढ़ाए गए और उनके लहू के द्वारा हमें शिफा मिली है, उनके लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है। तो गौर करने की बात ये है कि ये सब तो हुआ नहीं था, तब भी परमेश्वर ने उस चोर की बात कैसे मान ली और उस चोर ने ये वचन कैसे बोला। तो मेरा मानना ये है कि शायद उस चोर को
ये पता था कि ये जो पल है ये पल मेरा है, और उसे पता था कि अब अगर मैं बोलूँगा तो शायद परमेश्वर मुझ पर कृपा करेंगे। तो वो जानता था कि ये पल मुझे मिला है, ये मौका मुझे मिला है, तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा होगा कि परमेश्वर, आप जब आपका राज्य आएगा तो मुझे याद करिए। तो प्रियो, मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब भी परमेश्वर हमसे बात करे, जब भी परमेश्वर हमें मौका दे, चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, चाहे कितना भी अकेलापन ना हो, हम उस समय को ना गवाए, हम उस समय को याद करें, उस समय को समझें और परमेश्वर की आवाज़ को पहचान कर उसको अपना लें। और कुछ सवाल मैं अंत में आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि जब हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या हम सच में ये विश्वास करते हैं पूरे दिल से कि यीशु मसीह ही हमारे लिए उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, कि ये सिर्फ एक कहानी जैसी है जो हम हर बार सुनते हैं, आते हैं और चले जाते हैं? ज़रूर से अपने मनों को जांचें और अपने आप से ये सवाल पूछें। और दूसरा सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि क्या हम सचमुच, यदि हमने परमेश्वर को जान लिया कि यही हमारे लिए उद्धार करता है, तो क्या हमने सचमुच अपने पापों का प्रायश्चित किया है, या फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या फिर हम दूसरों को दिखाने के लिए चीजें कर रहे हैं, या फिर हम केवल प्रार्थना दुआ लंबी लंबी करते हैं, या फिर हम फास्टिंग रखते हैं, टाइम से आते हैं टाइम से नहीं आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें बस आज के दिन ही जाना है, हमें बस गुड फ्राइडे हुआ, क्रिसमस हुआ या फिर कोई त्यौहार हुआ तो हम बस जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में प्रायश्चित करते हैं या फिर हम ढोंग का जीवन जी रहे हैं? और तीसरा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि यदि हमने परमेश्वर को जान लिया तो सचमुच क्या हम आज समर्पित का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर से ये एक दिखावा है, छलावा है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर क्या हम उन रीति रिवाजों में, ट्रेडिशंस में फंस गए हैं और एक सुपरस्टिशन का जीवन जी रहे हैं? उम्मीद करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा और आपको ढेरों आशीष दिया होगा। जय मसीह।